कि इस आयत में बताया गया है कि आज से हजारों साल पहले लोग ठोड़ी के बल सजदा करते थे, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि कुरान में यहाँ गलती की गई है। ये है वो कुरान की आयत। वो ठोड़ी के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। इस आयत में बयान किया है कि लोग अपनी ठोड़ी के बल सजदा करते थे, लेकिन इसे झूठा कहने वालों का मानना था कि लोग हमेशा से सिर के बल सजदा करते थे, न कि ठोड़ी के बल। लेकिन जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि यह कुरान हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स को इजिप्ट में ऐसी फाइंडिंग्स मिली जिससे ये प्रूव हो गया कि एंशिएंट टाइम में लोग ठोड़ी के बल सजदा करते थे। इसी तरह अल्लाह ने इन लोगों को झूठा साबित कर दिया। सीक्रेट नंबर 7, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जमीन की काफी लैंड कम होती जा रही है। ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ डिकेड्स में दुनिया के 20 आइलैंड्स डिसअपीयर हो जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जमीन का हिस्सा पानी में डूबता चला जा रहा है। कुरान में इसी को बयान किया गया है। क्या ये काफिर देखते नहीं कि हम हर तरफ से इनकी जमीन कम कर रहे हैं और अल्लाह हुक्म फरमाता है, इसके हुक्म को कोई पीछे करने वाला नहीं और वो बहुत जल्द हिसाब ले लेता है। सीक्रेट नंबर 8, ये पहाड़ जितने ऊंचे दिखाई देते हैं इतने ही ये जमीन में धंसे होते हैं। ये पहाड़ जमीन को स्टेबल रखते हैं। अगर जमीन पर पहाड़ न होते तो इस दुनिया में लाइफ कब की खत्म हो चुकी होती, क्योंकि हमारी जमीन हर वक्त मूव करती है और ये पहाड़ ग्रेविटेशनल पेग्स की तरह जमीन की रोटेशन को स्टेबल करते हैं जब जमीन ऑर्बिट करती है। यही सब कुरान में एक्सप्लेन किया गया है और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने न लगे, और इसमें खुले रास्ते बनाए ताकि लोग इन पर चलें। सीक्रेट नंबर 9, जुलाई 1799 को रोजेटा स्टोन को डिस्कवर किया गया, जो कि ऑलमोस्ट 196 बीसी तक पुराना था। इस पत्थर पर फिरौन के बारे में कुछ लिखा था। आसमान तेरे लिए रोता है, जमीन आपके लिए कांपती है जब आप सुबह के एक सितारे की तरह आसमान पर चढ़ते हैं। यहाँ फिरौन की तारीफ की गई है और ये सारी बातें फिरौन के बारे में कही गई हैं, यानी कि फिरौन की मौत के बाद उसके लिए आसमान और जमीन रोने लगे और वो एक सितारे की तरह आसमान का एक सितारा बन गया। लेकिन अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले ही इस झूठी तारीफ का जवाब दे दिया है। फिर इन पर न तो आसमान को और जमीन को रोना आया और न इनको मोहलत ही दी गई। सीक्रेट नंबर 10, कुरान की एक ऐसी प्रेडिक्शन है जो कि आज से 1400 साल पहले ही पूरी हो चुकी थी, और ये प्रेडिक्शन रोमन एम्पायर के बारे में थी। आज से 1400 साल पहले रोमन्स हार चुके थे और इस वक्त रोमन एम्पायर का इतना बुरा हाल हो चुका था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि रोमन एम्पायर कुछ ही सालों में पर्शियन एम्पायर से दोबारा जीत पाएगी। और इसी वक्त कुरान में ये आयत नाजिल हुई जिसमें बताया गया है कि आज चाहे रोमन्स हार चुके हैं, लेकिन करीब है कि वो दोबारा जीत जाएंगे। उस वक्त यहूदियों ने इस बात का काफी मजाक उड़ाया, लेकिन हमेशा की तरह कुरान सच निकला और आज हिस्ट्री की किताबों में ये दर्ज है कि रोमन्स दोबारा फिर जीत गए। कुरान दुनिया की सारी किताबों से अलग है क्योंकि बाकी किताबें इंसानों ने लिखी हैं, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसे अल्लाह ने लिखा है, और कुरान के ये सारे राज इस बात का सबूत हैं। कितनी कमाल की बात है ना कि हमारे पास अल्लाह की दी हुई किताब है। नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट पर आप एक नहीं बल्कि 2 सनसेट और सनराइज को देख सकते हो।